नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे एक नए अपडेट के बारे में जो कंपनी ने एक एजीएम की अनाउंसमेंट की है, जिसमें 29 अगस्त को कंपनी का एजीएम डिक्लेयर होने वाला है, जिसमें कि क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड पे भी बात करेगी और आने वाले और भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इनके जो प्रोमोटर्स हैं जिनके पास हैवी स्टेक है वो अपने यस या नो के साथ इनको परमिशन अलाउ करेंगे। और जैसे डिविडेंड की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी यहाँ पे वोटिंग होती है। तो इस एजीएम में ई वोटिंग के थ्रू जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे जिसके पास एक भी शेयर क्यों ना हो, वो भी इस वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ वोटर और एज अ शेयर होल्डर आपके पास एक ईमेल जरूर आएगा, आईआरएफसी की तरफ से आया होगा और आप उस पर क्लिक करके उस साइट पे जाके आप 28 या 29 अगस्त, ये 3 दिन का पीरियड रखा गया है, 27, 28 और 29 अगस्त, इसमें आप ई वोटिंग के जरिए वोट कर सकते हैं और अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूर है कि अगर आप डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके पास जो शेयर्स है वो 22 अगस्त से पहले तक आपकी डीमैट में हो। जिस किसी के पास भी पहले से शेयर्स पड़े हैं, जो एक पुराना इन्वेस्टर है और आईआरएफसी के शेयर को होल्ड कर रहा है, जिन इन्वेस्टर्स ने आईआरएफसी के शेयर्स को पिछले 1 साल से अगर होल्ड करके रखा है तो उन्हें 300% का मिनिमम जो गेन है वो तो मिल ही रहा होगा। मतलब पैसा 3 गुना तो हो ही रहा है। तो 1 साल पहले 50 या 44 रुपए पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, अब ये इसका हाई गया है 230 तक। तब तक तो पैसा 5 गुना हो चुका था। लेकिन हम करंट रेट पे देखें तो आज 182 रुपए के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ दिखा। हालांकि एक समय पे जो शेयर है इसका 177 का लो अभी तक का दिखाया था, लेकिन उस समय अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो भी एक कहते हैं कि पिछले 3 महीने से जो इसका अप ट्रेंड चल रहा है उसके आपके पास मौका छूट गया है इस शेयर को लेने का, तो आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई करेक्शन दिखता है तो आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड का सिर्फ फायदा लेने के लिए करेंगे दोस्तों, वो नहीं है होगा, क्योंकि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 70 पैसा पर शेयर रखा गया है, जो कि अभी का जो इसका करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से काफी कम है। क्योंकि जो कंपनी अभी तक 60 पैसा, 70 और 80 पैसे तक का डिविडेंड देती थी, पिछले 2 सालों से साल में 2 बार तो डिविडेंड देती थी, कभी 63 पैसे, कभी 60 पैसे, कभी 70 पैसे का, और लास्ट टाइम 80 पैसे तक का इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो जिन इन्वेस्टर्स के पास 50, 60, 100 रुपए के अंदर या 70, 80 रुपए से या बहुत ही लोएस्ट अमाउंट से जिनके पास है, उन्हें डिविडेंड का एक खास फायदा तो होते हुए दिखेगा। लेकिन जिन्होंने हाल फिलहाल में 150 या उसके ऊपर के प्राइस पे या 200 के लेवल पे बाई किया, उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए उतने फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आपके पास पहले से पड़े इसके शेयर्स, तो आप इसे बेचे नहीं, इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि ये इंडियन रेलवे का एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि रेलवे की सारी कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आप आईआरसीटीसी को छोड़ दें और बाकी जितने भी शेयर्स हैं रेलवे के, उन सबको फाइनेंस करने का एक तरह से एक सारा काम जो 90% तक का काम है वो आईआरएफसी ही करता है। तो ऑब्वियस है कि जब ये बाकी की कंपनियों को फाइनेंस करेगा तो उनसे लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट और उन कंपनियों के कमाए हुए प्रॉफिट से ये अपने जो स्टेक्स हैं उसको फिल करेगा। तो एनबीएफसी कंपनी जो रेलवे गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, इस कंपनी को एक फायदा है कि ये कंपनी डूबने का चांस ना के बराबर है। एक तो इसके प्रमोटर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके पास 86% तक का इसका स्टेक है। तो इस कंपनी का जो प्रायोरिटी ऑफ बिजनेस है, इसके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। इनके एक्सपेंसेस में आता है सिर्फ इनका लोन बुक, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। तो लोन ग्रो होगा तो इंटरेस्ट भी ग्रो होगा और कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट से बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएगी। इनके पास जो एम्प्लॉयर का एक्सपेंसेस होता है वो काफी कम है, बहुत कम लोगों के साथ इनकी टीम काम करती है। लेकिन ये सारे रेलवे सेक्टर पे 80% लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। चाहे आगे आने वाले समय में आरवीएनएल कितने भी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करे, आपके पास आरवीएनएल के शेयर्स ना हो, आप उसे लेने में चूक गए हो और आज के समय में आरवीएनएल 600 रुपए, 550 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप चाहते हैं कि आरवीएनएल जब भी अपना क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करे और उसमें कंपनी को हुए फायदे में आपको भी फायदा हो, तो इनडायरेक्टली कंपनी को जो फायदा होगा उससे वो इंटरेस्ट पे करेगा आईआरएफसी को, जो कि आपके शेयर्स की वैल्यू को इंप्रूव करेगा। क्योंकि आरवीएनएल जितने भी प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय में क्लियर करने वाला है, चाहे उसके पास 500 रेलवे स्टेशंस को रेनोवेट करने का काम हो, जितने भी ट्रैक्स हैं उनको चेंज करने का काम हो, या कंस्ट्रक्शन का अदर वर्क जितना भी है, इस बैकएंड पे आईआरएफसी ही कर रहा है। चाहे आप कॉनकॉर की बात करें, जहां पे मालगाड़ी के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, हैवी इंजन इंपोर्ट किए जा रहे हैं और कुछ इंडिया में बन रहे हैं। जितने भी ट्रैक्स हैं उनके लिए अलग से, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इनका ट्रैक एकदम ही अलग बनेगा, इनके वजह से पैसेंजर गाड़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। ये सारा पैसा आईआरएफसी के थ्रू घूम के जाएगा। चाहे आप रेलटेल की बात करें, ट्रैक्समैको की बात करें, जुपिटर वैगन की बात करें, ये जितनी रेलवे की
कंपनियां हैं जो ऑन ग्राउंड वर्क करेगी, जो आगे के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगी, इन सबको फाइनेंस और फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करेगा, जो कि एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में काफी प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। आज 200 रुपए पे हो सकता है कि हमें आईआरएफसी महंगा लग रहा हो, जो कि इस समय के इसके पी मल्टीपल के हिसाब से थोड़ा है, लेकिन शेयर मार्केट में लगभग सारे ही स्टॉक थोड़े महंगे में ही ट्रेड करते हैं। आप वैल्यूएशन ढूंढने जाएंगे तो वहां आपको रिटर्न कम मिलेगा, और जो शेयर इस समय चल रहा हो, जो ट्रेंड में हो और आने वाला जो फ्यूचर है, अगर उसमें पैसा लगाते हैं और आप लमसम पैसा ना लगाएं, इन शेयर्स में भी कभी कभी आप इक्विटी एसआईपी किया करें। शेयर्स में एसआईपी करना म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी करने जैसा है, लेकिन यहां आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। हमने एक वीडियो म्यूचुअल फंड पे बनाया कि आपको किस तरह का बेटर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, चाहे मल्टी कैप हो या फ्लेक्सी कैप। इसके बारे में आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी कि म्यूचुअल फंड चूज करने समय आपको किन छोटे छोटे 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपके रिटर्न पे कोई दबाव ना पड़े। या आपको रेलवे के ऐसे शेयर्स में जाना चाहिए जिन्होंने अभी तक सबसे कम रिटर्न दिया है, या फिर उसके अंदर जिसके अंदर अभी और भी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है, या फिर लॉन्ग टर्म में जो सर्वाइवल है वो उसका क्लियर दिखता है या उसके बिजनेस से साफ दिखता है। हालांकि रेलवे के जितने भी अच्छे शेयर है, चाहे वो आरवीएनएल हो, इरकॉन हो, टीटागढ़ हो, ये सबके पास एक अच्छा विजन है और काम करने का जो इनकी कैपेसिटी है वो भी क्लियर झलकती है कि आने वाले समय में ये काम बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन इन सबको भी अगर कोई बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, कोई फंड प्रोवाइड कर रहा है, और इनके पीछे मतलब इनके भी अगर कल को बुरे दिन आते हैं तो हेल्प करने के लिए जो एक एंटिटी, जो स्ट्रक्चर खड़ा है जिसका नाम आईआरएफसी है, क्यों ना उस पर भरोसा दिखाया जाए। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके भी बुरे दिन आते हैं तो उसे जो हेल्प प्रोवाइड करने वाला है या सपोर्ट बाय फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, उस कंपनी पे क्यों ना दाव लगाया जाए। तो मैं रेलवे के 2 ही कंपनी को लेके पर्सनली बता रहा हूं कि मैं बुलिश हूं। एक तो आईआरएफसी जो फाइनेंस से है, क्योंकि रेलवे के जितने भी अदर कंपनियां हैं वो ग्राउंड पे किसी भी तरह का मल्टीपल काम करे, लेकिन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है और सोर्स ऑफ फंडिंग है वो तो आईआरएफसी है। सेकंड में बात करूंगा कि अगर उसके अलावा दूसरा है तो एक आईआरसीटीसी है, जिसे आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में कोई खास रिटर्न उसने नहीं दिया है, लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। जो कि अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रेगुलेशन आते हैं जिसके वजह से आईआरसीटीसी का शेयर चल नहीं पाता है। लेकिन जैसे आने वाले समय में गवर्नमेंट 500 वंदे भारत डिलीवर करना चाहती है और 100 इस वक्त कर चुकी है, तो इन सब में केटरिंग का काम और जो अदर पूरे देश भर में रेलवे चल रहे हैं इनमें केटरिंग का काम तो आईआरसीटीसी ही करेगा। जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, जो ट्रैफिक कंट्रोलेशन में जो होटल्स और जितने भी रेस्टोरेंट है इनका रेंट आ रहा है, वो आईआरसीटीसी के पास जाएगा। देश भर में 500 स्मार्ट जो रेलवे स्टेशन बनने हैं उनका कंट्रोलिंग आईआरसीटीसी के पास जाएगा, चाहे वो मील्स के हिसाब से हो या रेस्टोरेंट के हिसाब जो भी उसकी रेंटिंग होगी। तो बहुत सारा ऐसा फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट दिख रहा है आईआरसीटीसी के पास, और वो खास करके रेलवे तक सीमित नहीं है, उसे चलाने वाले, हालांकि उसमें 62% जो इक्विटी का शेयर होल्डर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज है। उसे चलाने वाले, उसके डायरेक्टर्स, उसके ओनर्स, वो लोग का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो आजकल के आधुनिक भारत के हिसाब से जो डिमांड है उसे पूरा करते हुए दिख रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो इसे देखते हुए ये लगता है कि कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो रेलवे के बाकी जितनी भी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है उनसे अलग हटके ये एक काम कर रहे हैं, और डिपेंड है कि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं चल रहा है। और जो निफ्टी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा दोनों ही स्टॉक प्रेशर में है। बट हम अगर विजन लेके चलें 2030 तक का, तो ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ। तो और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।